नहर के बांध के जस्ट नीचे कुछ अति पिछड़ा लोग हैं जिनका देखिए यहाँ पे बैठे हुए हैं सब लोग, दिखाइए सब लोग बैठे हुए हैं और इन लोगों का घर की स्थिति दिखा रहे हैं। यहाँ तक कि इन लोगों को इंदिरा आवास तक नहीं मिला, पता नहीं इन लोगों को राशन मिला है नहीं मिला है, एक सही घर तक इन लोगों को नहीं मिल पाया है। कारण ये है कि जो भी सरकारें आती है सत्ता में आती है और वोट लेती है और इन लोगों को इसी हाल में छोड़ देती है और ये इस तरह की ज़िंदगी जीने के लिए मजबूर होते हैं। और सरकार बिल्कुल भी इस विषय पर ध्यान नहीं देती है कि इन लोगों के लिए भी घर देना जरूरी है। देखिए इन लोग दशा देखिए देखिए कितना एकदम गलिस्ता, देखिए इधर देखिए कितना ये सब पाँखों को लगा हुआ है, एकदम कितना गंदुस्ता है ये सब, देखिए है ना, ये सब देखिए इधर इधर ये सही एक नहाने का यहाँ पे व्यवस्था नहीं है। देखिए मतलब कहाँ सरकार है, कहाँ सांसद साहब है, ये नहाने का सही मतलब किसी व्यक्ति को सही तन ढकने के लिए ढक कर नहाने के लिए व्यवस्था नहीं है। पानी पीने के लिए कल की स्थिति देखिए, ये घर देखिए, इन लोगों की घर की स्थिति दिखाइए, आइए इधर दिखाइए, ये घर है, ये घर की स्थिति इन लोगों की है, ये इन लोगों की घर की ये स्थिति है, ये हालातें हैं। इधर दिखाइए इधर दिखाइए ये लोग कैसे अपना दिन बिता रहे हैं, देख रहे हैं ये देखिए ये सब, ये देखिए उधर सामने दिखाइए, देखिए ये दशा है इन लोगों की, है ना। सांसद साहब आते हैं, प्रत्येक साल आते हैं, वोट लेते हैं, वोट लेने के बाद चले जाते हैं, लेकिन इन लोगों के ऊपर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते हैं। देखिए नहर का बांध है, नहर के बांध के ये लोग नीचे हैं, है ना, और ये इतना नीचे है, इतना गड्ढा है कि जब बरसात होता है तो यहाँ के लोगों से हम पूछे तो बोले कि जैसे बरसात होता है भैया पानी यहाँ लगता है, ये पानी चढ़ के ऊपर तक चला जाता है, उसके बाद फिर हम लोग भाग के बांध के ऊपर जाते हैं और वहाँ पे अपना जीवन बिताते हैं। देखिए ये लोग हैं इस तरह की, मतलब कितनी गरीबी है। इन लोगों के वोट का वैल्यू है लेकिन इन लोगों के घर होना चाहिए, इस विषय पर सरकार की बिल्कुल भी सोच नहीं है। ये लोग गुस्से में भी हैं, कारण ये है कि ये लोग प्रत्येक वर्ष मुखिया को वोट देते हैं, मुखिया है, सांसद है, विधायक है, प्रत्येक व्यक्ति को वोट देते हैं, प्रधानमंत्री तक भी वोट देते हैं। लोग बोलते हैं प्रधानमंत्री आवास जो है अभी तक इन लोगों को नहीं मिला, प्रधानमंत्री है, ये लोग वोट देते हैं, प्रधानमंत्री वोट भी लेते हैं, इन लोगों को सही घर भी नहीं, चारों तरफ दिखाइए एक सही घर भी नहीं है इन लोगों के पास रहने के लिए। बरसात के मौसम में ये देखिए ये जो पन्नी है, पन्नी तान कर, जिसको हम लोग तिरपाल बोलते हैं, वो तान कर नीचे रह रहे हैं और बरसात के मौसम में फट उठ जाता होगा तो नीचे अंदर पानी आ जाता होगा। इधर इतना बड़ा गड्ढा है ना, गड्ढा में जैसे बारिश होता होगा पानी लगता होगा, ये यहाँ तक चलता होगा, ये लोग भाग के ऊपर जाते हैं। अच्छा ये बताइए, आप लोग प्रत्येक वर्ष लोकसभा या विधानसभा में लोगों को वोट देते हैं, आप विधायक को वोट देते हैं, सांसद को वोट देते हैं, मुखिया को वोट देते हैं, अभी तक आपका एक घर तक नहीं बना। इस पर आप क्या कहिएगा? इस सब मैंने वोट देने के सौदे मतलब कि हमको आशा देते देते आप लोग बना देंगे, वोट दीजिए हम लोग जीतेंगे तो सब कुछ कर देंगे। अभी तक मैंने 10 साल को 15-20 साल तक हम लोग को कुछ नहीं हुआ, रोड फोड कुछ नहीं, अभी रोड तक भी नहीं निकला, कुछ नहीं। हमको मारते हैं, धमकाते हैं कि मैं ना जाए दे, तरह के मारे मुआए, इस सब लोग कहता, लोग चले नहीं के रह दे, काहे नहीं के चले देत, के बाबूजी नहीं के चले देत, जिज्ञा पड़ता लो आगे पड़ता लो दुसाध लो, मार झगड़ा होता, रोड नहीं खे कले दे, तनी से झगड़ा होता, लड़का के मारे लगता लो, सियान के मारे लगता लो कि हम तरह के ना चले दे, जमीन में ना जाए, हम अपना जमीन की ना चले दे, तो हमारा रोड निकले के चाहिए नू। हम किस लिए वोट देते हैं कि रोड नहीं जब निकलेगा, नहीं आवास बनेगा, तब वोट किस लिए हम देते हैं। अच्छा अभी जैसे मोदी जी उज्ज्वला योजना के तहत आप लोग को गैस देते हैं, गैस मिल रहा है आप लोग को? गैस तो मिला हुआ है, कुछ लोग को मिला हुआ है, कुछ लोग को नहीं मिला हुआ है, बाकी बा। ये राशन कार्ड बना है, राशन मिलता है आप लोग को? राशन कार्ड तो मिलता है लेकिन फिर भी मम्मी के जितना मांग योजना है उतना नहीं मिलता है, उसको काट के देते हैं। अब बताइए महाराज कि इसमें भी कटौती, ये लोग कितने गरीब और निम्न और तबके वर्ग के लोग हैं, इनके साथ भी मतलब शोषण किया जा रहा है, इनका जो अधिकार है उस अधिकार का भी हनन किया जा रहा है, इनको अधिकार भी नहीं मिल रहा है, अभी तक सही इनको घर नहीं है। और अब देखिए मतलब सबसे बड़ी दुर्भाग्य की बात क्या है कि 5 रुपये किलो अनाज को पकाने के लिए 1200 रुपये का टंकी पड़ता है पकाने के लिए, और इन लोगों के पास टंकी भी नहीं है, कुछ लोगों के पास है कुछ लोगों के पास नहीं है। और बताइए ये लोग रोज 200-300 कितने रुपये कमाते हैं रोज? दिन भर में हमको 300 रुपया कमाते हैं, उनमें कहाँ खाएंगे कहाँ रखेंगे? 300 रुपया पर डे कमाते हैं, 300 रुपया कमाएंगे तो गैस का टंकी कहाँ से भरवाएंगे? चूल्हा पे वहाँ खाना बनाते हैं, देखिए दादी जस्ट अभी बैठा रही है, बना रही है ना। अच्छा ये बताइए आप लोग की संख्या कितनी है? आबादी में हम लोग 50,000 आदमी है, ये लोग लोकसभा में लोकसभा में पूरा टोटल लेके 50,000 आदमी है, और 50,000 की यही स्थिति है। यही स्थिति है, मरई पलानी चिमकी उमकी टांग कर रहता है।
हम ये पूछना चाहते हैं उस सरकार से जो सरकार इस सत्ता में है, क्या इस परिस्थिति में वो अपना गुजर बस कर सकता है? यहाँ के जो सांसद है क्या ऐसी स्थिति में वो रह सकते हैं? हाँ, क्या ऐसे बिस्तर पे वो सो सकते हैं? इन गरीबों का वोट लेकर इनके ऊपर अत्याचार करने वाले शासन और सरकार से हम पूछना चाहते हैं कि इस परिस्थिति में, जिस परिस्थिति में ये लोग अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं, ये परिस्थिति में ये खर जो है, खर के ऊपर एक पतला सा चिमकी डालकर ये लोग अपना जीवन यापन कर रहे हैं। सही रहने के लिए घर में एक चौकी तक नहीं है ना, पलंग और सोफा सेट की तो बात दूर की है। क्या हम उस सांसद से पूछना चाहते हैं जो इस लोकसभा के सांसद है, क्या इस तरह की परिस्थिति में रह सकता है? यही रैली होगा, यहाँ पे लाखों की तादाद में गाड़ियां आएंगी, एक रैली में करोड़ों रुपया का खर्च होगा, लेकिन 1 लाख रुपया इन गरीबों को नहीं मिलेगा। ए चचा, एक रैली में 30 लाख, 40 लाख, 50 लाख, 60 लाख, 1-1 करोड़ रुपया खर्चा होता है। एक रैली में एक बार सांसद जी से गुजर गए तो 70-80 लाख का खर्चा हो गया। इतना खर्च होने के बावजूद भी इनको 5 लाख रुपया नहीं मिला कि ये घर बन जाए, ना ही इनको कोई अस्थाई जगह दिया गया। अभी ये लोग बताएं कि हम लोग मारते हैं, पीटते हैं, यहाँ से भगाते हैं कि तुम्हारा जमीन नहीं है, तो सच में इन लोग की जमीन नहीं है। अच्छा, जमीन होता है तो नहर के बांध के नीचे रहते हैं ये लोग, नहर के बांध पे रहते हैं। अभी पानी होता है, यहाँ चढ़ता है, ये लोग भागे जाते हैं ऊपर। इन लोगों के साथ कितना अत्याचार हो रहा है, इन लोगों का कितना शोषण हो रहा है, ये सरकार कितनी शोषित कर रही है इन लोगों की। अच्छा, ये बताइए सरकार से आप लोगों का क्या मांग है? क्योंकि आप लोग प्रत्येक वर्ष लोगों को वोट देते हैं, प्रत्येक सत्ता में सरकार आती है, और बीजेपी हो, कांग्रेस हो, आरजेडी, जो भी है सरकार आती है, तो आप सरकार से क्या मांग चाहते हैं? आपको क्या चाहिए सरकार से? सरकार से हम लोग ये चाहिए कि हम लोग को रोड चाहिए, जमीन नहीं है जमीन चाहिए, हम लोग को रास्ता भी, घर द्वार सब चाहिए। सरकार से इन लोग का यही मांग है। ये लोग देखिए, ये लोग कोई अंबानी बनने वाले हैं नहीं, ये कोई टाटा बनेंगे नहीं, इनको करोड़ों की संपत्ति नहीं चाहिए। इनको क्या चाहिए? सही रहने के लिए एक निवास चाहिए, खाने के लिए सही टाइम पर अन्न चाहिए, है ना, आने जाने के लिए एक सड़क चाहिए। ये देखिए छोटे छोटे बच्चे हैं, है ना। अब ये बताइए, ये सब जो बच्चे हैं, अब ये 300 रुपया कमाने वाले व्यक्ति ये बच्चों को पढ़ा सकते हैं? पढ़ा सकते हैं? देखिए इनकी स्थिति दिखाइए, पढ़ा सकते हैं? ये नहीं पढ़ा सकते हैं। क्यों नहीं पढ़ा सकते हैं? सरकारी स्कूलों की स्थिति आपको पता ही है, वहाँ पढ़ाई होता नहीं है। और ये अगर प्राइवेट में भेजा जाए तो 400-500 रुपया जब फी लगेगा, तो ये लोग पढ़ा पाएंगे इस बच्चे को? यानी मजदूर के बच्चों को मजदूरे न बनाना चाहते हैं आप लोग। यही ना आप लोग का फंडा है कि ये मजदूर का बच्चा है तो ये भी मजदूरी करेगा, मजदूरे रहेगा। नहीं, ऐसा नहीं होने देंगे, एकदम सरासर गलत है। इन लोगों का भी इनका अधिकार मिलना चाहिए। ऐसा नहीं। बाबू तुम पढ़ते हो, पढ़ाई करते हो? सरकारी में ना। छोटकी तुम पढ़ती हो जी? बताइए, छोटे छोटे बच्चे हैं पढ़ने के उम्र में, तुम लोग क्या करते हो भाई? क्या करते हो? यही खेला नहीं सब कुछ हुआ और भैया पढ़े जाला। बताइए, लोहा टीना कबाड़ी का काम करते हैं, अपने दिनचर्या के लिए, जीवन यापन करने के लिए 200-400 रुपया के लिए। क्या पेट जरता था भूखे घामा जेना तेना चिमकी प्लास्टिक बीने लसन, बेचे लसन, खा लसन। बताइए, अगर जिस लोकसभा की हालतें ऐसी हो, कोई सरकारी नौकरी भी हमने स्कूलों में परमानेंट नौकरी नहीं करते हैं। हम लोग को शौचालय धोवा लेते हैं और धोवा कर अपने प्राइवेट से पैसा देते हैं। कोई सरकारी कोई नौकरी रहेगा तब हम लोग आगे में बढ़ेंगे। हम लोग वोट देते हुए हैं, हम लोग को कोनो काम नहीं हो रहा है। ये हालातें हैं। मान लीजिए जो भी सांसद हैं, इनके हक को मारिए न रहे हैं, इसको पढ़ने से बाधित न कर रहे हैं। हाँ, इस बच्चे का अधिकार है कि नहीं पढ़ाई? और सरकारी स्कूल की व्यवस्थाएं अच्छी हो तो ये बच्चा जाएगा पढ़ने। चाची, हम आप लोग से कह रहे हैं, 2 रुपया 2 वक्त की रोटी कम खाइए, लेकिन इसको पढ़ाइए। चाचा हम ये कह रहे हैं, इसको लड़का को पढ़ाइए। क्या आप चाहते हैं कि ये लड़का मजदूर बने, आप ही की तरह दर के ठोकरे खाए? खूब चाहते हैं, लेकिन अब 300 रुपया हमारा मजदूरी कहीं मिलता है तो उसमें हम क्या करें, खाए या कई लोग को पढ़ाएं। अब 300 रुपया मजदूरी में, बात इनका भी कहना सही है कि 300 रुपया में हम क्या करें? हम 300 रुपये में बचाएंगे, खाएंगे कि इसको पढ़ाएंगे? लेकिन फिर भी गोभी प्याज बाप रे सब कुछ इन लोगों को खरीद कर ही खाना है, क्योंकि इन लोगों के पास तो खेत है नहीं कि खेतों में हम उपजा लेंगे, उपजा कर अपना जीवन यापन कर लेंगे। इन लोगों को हर कुछ खरीद कर ही खाना है। और 300 रुपया पर डे कमाने वाले 9,000 का महीना,
अब बताइए 9,000 में क्या होने वाला है, सही घर नहीं है। लेकिन फिर भी चाचा हम आपसे ये कह रहे हैं कि 2 वक्त की रोटी कम खाइए, लेकिन इस बच्चा को पढ़ाइए, इस बच्चिया को पढ़ाइए। चाची इस बच्चिया को पढ़ाइए, पढ़ाई जरूरी है। आप पढ़ाइएगा ना तो हो सकता है कि यही आपके दिनों दशा को चेंज कर दे, बदल सकता है। क्योंकि ये नेताएं जो हैं ये केवल वोटों की राजनीति करते हैं और ये दलाल हैं वोटों के। आपसे वोट चाहिए, आपके पास आएंगे, हाथ जोड़ेंगे, आपका घर बनवा देंगे, झूठ बोलेंगे, वादे करेंगे और फिर यहाँ से निकलेंगे, आपका वोट मिलेगा, बदल जाएगा। हाँ। तो 2 वक्त की रोटी कम खाइए, लेकिन इन सब बच्चों को पढ़ाइए। जब ये सब बच्चे पढ़ेंगे तो हो सकता है कि आप लोग का भविष्य बना दें, ये इन लोगों का जीवन बेहतर हो सके। अच्छा, आखिरी सवाल मोदी जी से आप क्या कहिएगा? चूंकि मोदी जी केंद्र में सरकार उनका है और मोदी जी देश के प्रधानमंत्री हैं और वे कह रहे हैं कि 2047 तक जो भारत की अर्थव्यवस्था है सबसे टॉप पर जाएगी और सबसे मतलब मजबूत आर्थिक वाले देश बनेगा, गरीबी बिल्कुल खत्म हो जाएगी। तो उनसे क्या कहिएगा? उसे कहना है कि हम लोग को कोनो सरकारी नौकरी दीजिए, हम लोग को मकान बनवाइए, जगह जमीन है, जगह जमीन हमको दीजिए, सड़क निकलवा दीजिए, बस यही चाहिए। हाँ। ये चाहिए एगो लोथ हमारा उठल ना जाला क्या? आ तब हमने के पेंशन ना मिलेला। वृद्धा पेंशन नहीं मिलता है? हाँ, कितना पैसा खर्चा मुखिया लोग लगा दनी बाकी ना भई नहीं होगा घूस। लोथ वृद्धा पेंशन के लिए इनको 2-3-4 हजार रुपया घूस देना होगा तब वृद्धा पेंशन होगा। अब मांगते हैं ना, 2-3-4 हजार रुपया देना पड़ेगा, वृद्धा पेंशन होगा। अब इनके पास ना 4 हजार रुपया होगा, ना ये देंगे और ना ही वृद्धा पेंशन मिलेगा। राशन कार्ड के लिए आपको 5 हजार रुपया देना पड़ेगा तो राशन कार्ड बनेगा। इनके पास ना 5 हजार होगा ना मिलेगा। राशन कार्ड किसको मिलेगा? जिनके पास पैसा है, 5 हजार फेंकेगा, तुरंत राशन कार्ड बन जाएगा, राशन उठाएगा, बेचेगा, पैसा कमाएगा। ये हालात हैं हमारे देश के। चारों तरफ दिखाइए, इन लोगों को थोड़ी एक बार हालात दिखा दीजिए। जहाँ ये भी हम है, एकमा साइड में है, ये जो भी है यहाँ के सांसद है वो आएंगे जरूर वोट के लिए और आप लोग का जो ये मांगे इन लोग की पूरी कर दीजिए। वो अंबानी बनने वाला है नहीं और मांग पूरी कर दीजिए, ये लोग वोट आपको जरूर देंगे। नहीं आप मांग पूरी करिएगा, वोट नहीं देंगे। 50,000 आदमी है, हम लोग कहाँ से वोट देंगे? जब ये हमारा काम नहीं होगा तो वोट नहीं देंगे हम, सीधा बात है, सीधी सी बात है। इन लोगों का बस एक ही फंडा है, काम होगा, घर बनेगा, रास्ता मिलेगा, जगह मिलेगा, वोट देंगे, नहीं मिलेगा नहीं वोट देंगे। ये एक छोटा सा प्रयास हमारा आप लोग कैसा लगा? इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करिए और इसको सांसद साहब तक पहुंचाइए, विधानसभा तक पहुंचाइए, विधायक तक पहुंचाइए, ताकि यहाँ की जो भी हालातें हैं इन लोगों को दिखे। चूँकि जो ये नेता है उनके आंखों में पट्टी पड़ गई है, ये स्थिति नहीं दिख रहा है, केवल इन लोगों का वोट दिख रहा है। तो ऐसे हालातों में इन लोगों के अंदर कुछ सुधार हो, कुछ अच्छा की करे संसद साहब, और नहीं तो ये लोग वोट देने वाले नहीं है। और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करिए। जय हिंद।